Hello everyone. So today's topic is similarity and congruency. In the previous video, we have already discussed about congruency. So in this video, we are going to discuss about similarity. Now, similarity. What does it mean by similarity? देखो similarity में होता ये है कि आपके पास जैसे congruency के अंदर हो रहा था कि एक्चुअल जो ट्राइंगल था आपके पास वो एग्जैक्टली वही रह रहा था, उसके डायमेंशंस चेंज नहीं हो रहे थे, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा था. बट सिमिलैरिटी के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि दिस इज अ स्मॉलर ट्राइंगल ओवर है, आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा हो गया. इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज देयर इज़ अ सिविल इंजीनियर विच केम इनटू योर हाउस और वो आपका पूरा मैप वगैरह बनाता है. ये एक आर्किटेक्चर है जो आपकी पूरी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह बनाता है. तो वो याद रखो कि वो जो भी होंगी ना वो बड़े से बड़े अगर A2 या A4 पेपर के ऊपर होंगी, मेजॉरिटी वो A4 पेपर पे होंगी, या लेट्स सपोज A2 पेपर पे वो आपको दे रहा है. तो A2 पेपर आपको पता है नॉर्मल आपके पास रजिस्टर वाला जो पेपर होता है, प्रिंटिंग वाला, वो पेपर होता है. तो उसके ऊपर अगर आपके घर का मैप बना होगा, कुछ इस तरह से मैप बना होगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे किचन है, कुछ बेडरूम्स हैं, तो ये आपका मैप बना होगा. लेकिन ये जो आपके पास बना हुआ है ये बेसिकली किस पे बना हुआ है, एक स्मॉलर स्केल के ऊपर बना हुआ है. और ये एक्चुअल के अंदर अगर आपके घर के अंदर जाए तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, एनलार्ज होकर बड़ी होती जा रही है एक्चुअल के अंदर. तो ये जो A4 के अंदर बना हुआ है ये हमारे पास छोटा हिस्सा होगा उसका, यानी कि सिमिलर रीजन. ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, आपके एक्चुअल घर से सिमिलर है. ठीक है. तो हमारे पास अगर पाकिस्तान का भी मैप आप देखोगे तो पाकिस्तान के मैप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है बेसिकली वो सिमिलर का ही केस होता है कि ओरिजिनल आपके पास जो पाकिस्तान है वो और आपका जो मैप है दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द सिमिलैरिटी टेस्ट. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यू हैव टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सबसे पहला टेस्ट आपके पास क्या है, अच्छा एक और मैं डेफिनेशन इसकी बता दूँ कि दे आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. अच्छा इसका वर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि होता किस तरह से. देखो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास सिमिलैरिटी का ये कहता है कि व्हेनेवर यू सी आर टू ट्राइंगल्स जो कि आपस में आपको देख रहे हो कि लेट्स सपोज ये लार्ज हो रहा है, हमें देख रहा है, and the angles over here, ये A वाला एंगल is equals to the angle of P and the angle B over here is equals to the angle Q. ये दोनों एंगल्स एग्जैक्टली सेम होंगे. सो आई कैन कंक्लूड ओवर हियर कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. और किस वजह से सिमिलर है, बिकॉज ऑफ दैट डबल है एंगल. ठीक है. ओके नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी. इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, यू हैव थ्री साइड्स NML और ये NML एक ऐसे नंबर या एक ऐसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुई कि ये चेंज हो गई और ये फिगर जो है वो एनलार्ज हो गया. फॉर एग्जांपल ये थी 3, 4 और 5, अब ये हो गई 6, 8 एंड 10. तो आपने ये चीज़ नोट करी कि 3 बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 हो गया, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 से मल्टीप्लाई. सो देयर इज वन स्पेसिफिक नंबर विच इज कॉल्ड के. ये हमारे पास तीनों में एग्जैक्टली सेम है, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शन आ रहा है, इनका जो रेशियो आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है. तो अगर आप इनका रेशियो निकालो, अब आप रेशियो किस तरह से निकालोगे, यू विल राइट 3/6 और इसी तरह से आप लिखोगे 4/8 और इसी तरह से आप लिखोगे 5/8. तो आपके पास सॉरी 5/10, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा. सो K ओवर here इज 2. सो आपके पास जब भी लेंथ का प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम हो तीनों साइड के अंदर, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर होंगे. वाई, बिकॉज ऑफ दीस है. इसको उससे कंफ्यूज नहीं कर देना ट्रिपल S ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज उसके अंदर लेंथ एग्जैक्टली बराबर होती थी, इसके अंदर लेंथ बराबर नहीं होगी. देयर इज अ प्रोपोर्शन सेट. अच्छा वन मोर थिंग विच आई नीड टू फोकस ओवर हियर इज कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सिमिलैरिटी के अंदर, वो ये चीज़ सर्च करने लग जाते हैं S को. देखो AA was the property of congruency. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे you just need to identify the two angles. अगर दोनों एंगल्स एक्जैक्टली सेम हो रहे हैं तो आपको थर्ड एंगल या किसी लेंथ की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है. यू विल सिंपली राइट क्या दोनों एंगल्स बिकॉज सेम है. सो यू सिंपली राइट कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर हो रहे हैं. ओके सो वी आर कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें कहती है कि साइड एंगल साइड. एक एंगल जो होगा ना वो एग्जैक्टली सेम होगा और जो एक साइड होगी ना वो प्रोपोर्शन के अंदर सेम होगी. फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको सेम एग्जांपल दूंगा. सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 8. आप देख रहे हो कि ये दोनों लेंथ्स किससे मल्टीप्लाई हुई, 2 से मल्टीप्लाई हो गई है. ठीक है. तो दीज वर द मेन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है. अच्छा अब हम इनके ऊपर आते हैं. देखो दीज आर द टू ट्राइंगल्स ओवर हियर AXY एंड ABC. आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर टू एंगल्स विच आर एक्जैक्टली सेम. एक तो ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है, X वाला एंगल B के साथ सेम है, Y वाला एंगल C के साथ सेम है. सो द बोर्ड ऑफ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर है.
सो व्हेन वी आर कॉलिंग दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इसके अंदर हमें ये बताना होगा कि हमारे पास का रेशो किस तरह से फॉर्म हो सकता है. सो वी नीड टू फॉर्म द रेशियोज. अब देखो रेशो किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो. व्हाट यू नीड टू डू इन दिस ट्राइंगल इज कि सिंपली यू विल राइट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल. देखो स्मॉलर ट्राइंगल AX ये था, तो आपने बोला कि AX एंड द लेंथ ऑफ द बिगर ट्राइंगल. बिगर ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है? AB. यानी कि उसी की करस्पॉन्डिंग लेंथ आपके पास आ रही है. AX अपॉन AB, AX अपॉन AB आया. देन यू राइट AY अपॉन AC, AY अपॉन AC, एंड देन द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन द बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल. ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, XY अपॉन BC. तो दिस वॉज द केस. अच्छा, नाउ वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस ट्राइंगल. यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल साइड नजर आ रही है हमें, ये रही. अच्छा, देयर वर आल्सो पैरेलल साइड्स. ये पैरेलल साइड्स की वजह से ही हमारे पास सेम हो रहा होगा, तभी जाके हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी थी. अच्छा, नाउ यू हैव टू पैरेलल साइड्स ओवर, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ओवर हियर. देखो एक तो बात हमारे पास ये पता है कि वर्टिकल ऑपोजिट की वजह से ये एंगल सेम होगा. एंड इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स एक्जैक्टली सेम होंगे. सो आई कैन डिड्यूस ओवर हियर इज कि मैं अगर बोलना चाहूँ यहाँ पे कि ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल YCNX, और मुझे इसी तरह से इनका रेशो बनाना है. ठीक है, आप लोग देख रहे हो AC अपॉन CY या Y से लिख दूँ, और CB अपॉन CX, और इसी तरह से हम अगर बेस देंगे तो AB अपॉन XY. मैं अगेन आपको बताता हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AC अपॉन CY द बिगर लेंथ एंड BC अपॉन द बिगर लेंथ विच इज CX, बिकॉज ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में स्प्लिट हो रहे हैं. AB अपॉन XY. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर आसानी, जो मेन चीज़ आपको याद इस तरह से रखनी है, रेशियो हमेशा से अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो इस तरह से फॉर्म करने की कोशिश करना. लेट्स सपोज द ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इफ़ यू आर टेकिंग द स्टार्टिंग लेंथ ओवर हियर, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि AX अपॉन AB. देखो इसी तरह से लिखा हुआ है ना, ये इसी तरह से रेशियो बना हुआ है AX अपॉन AB. एंड नाउ यू कैन रिड्यूस XY अपॉन BC, और इसी तरह से लास्ट में आप रिड्यूस कर सकते हो कि AY अपॉन, सॉरी इसको इस तरह से आप नहीं करोगे, यू विल, ओके वी हैव ऑलरेडी डन दिस. हमने AY और नहीं करा, ये रहा सेंटर वाला. सो यू विल राइट AY अपॉन AC, सिंपल. ठीक है, ये देखो आपने क्या बनाया, सबसे पहले AX अपॉन AB बनाया, वो ये रहा आपके पास. देन उसके बाद आपने XY अपॉन BC बनाया, XY अपॉन BC रहा, और देन आपने उसको बनाया AY अपॉन AC. जो आप जो रेशोज़ बना रहे हो ना, जो आप इस पैटर्न के साथ बना रहे हो, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इस वे में पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और प्रॉपर वे में करना पड़ेगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग अबाउट सम बास्केटबॉल क्वेश्चंस और सम क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3 और something else. So these are the properties of similarity and congruency. Most of it in the next class we'll be discussing about area and volume of similar triangles. Okay, all of you, thank you.